व्रत में अगर आप फल खा खा के बोर हो गए हैं तो उसके लिए आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ व्रत में खाए जाने वाली चटपटे टिक्कियों की रेसिपी और साथ ही साथ व्रत में खाए जाने वाली मजेदार सी मूंगफली और तिल की चटनी की रेसिपी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोहिनीज मील हब। मैं हूँ मोहिनी सागर। तो बिना किसी देर के चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग रेसिपी को। व्रत वाली टिक्की बनाने से पहले हमें टिक्की का मसाला बनाकर तैयार करना है। तो सबसे पहले हम मसाले को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो कढ़ाई में मैं सबसे पहले डाल रही हूँ 1 छोटा चम्मच भर के जीरा, 12 से 15 काली मिर्च के दाने, 5 लौंग, 5 हरी इलायची और 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का। व्रत में अगर आप इन मसालों में से 1 या 2 मसाले नहीं खाते हैं तो आप उन मसालों को स्किप कर दीजिएगा। फ्लेम को ऑन करके आपको इस स्टेज पे फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और मसालों को आपको लगातार चलाते हुए 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेना है। खड़े मसाले अब भुने जा चुके हैं, मसालों में से खुशबू भी आने लगी है। तो अब इस स्टेज पे हमें फ्लेम को कर देना है ऑफ और मसालों को हमें हल्का ठंडा कर लेना है। जब मसाला हल्का ठंडा हो जाएगा उसके बाद हम मसालों को डाल देंगे ब्लेंडिंग जार में और मसालों का हमें फाइन पाउडर बनाकर प्रिपेयर कर लेना है। ड्राई रोस्टेड खड़े मसालों का मैंने फाइन पाउडर बना लिया है। आप देख सकते हैं मसाला बिल्कुल इसी तरह से होना चाहिए। तो अब ये टिक्की का मसाला बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। तो कुछ देर के लिए इस मसाले को हमें साइड में रख देना है। अब हमें मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 छोटी कटोरी भर के मूंगफली, जिसमें से मैं 2 से 3 चम्मच भुनी हुई मूंगफली इस्तेमाल करूंगी टिक्की में और बाकी की भुनी हुई मूंगफली मैं इस्तेमाल करने वाली हूँ चटनी बनाने के लिए। तो दोनों काम के लिए मैं एक ही साथ मूंगफली को ड्राई रोस्ट कर रही हूँ। लो फ्लेम पे लगातार चलाते हुए आपको मूंगफली को 2 से 3 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेना है। तो मूंगफली अब भुनी जा चुकी है। फ्लेम को हमें ऑफ कर देना है और अब हम मूंगफली को एक कटोरी में निकाल लेंगे। मूंगफली को नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे बिल्कुल अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा। उसके बाद आपको मूंगफली को हथेलियों के बीच में रख के रब करना है और मूंगफली का छिलका हटा देना है। उसके बाद आपको मूंगफली को इस्तेमाल करना है। तो अब हम टिक्की बनाने की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सारी की सारी मूंगफलियों का मैंने छिलका हटा दिया है। अब इसमें से हमें 2 से 3 चम्मच के करीब मूंगफली को ब्लेंडिंग जार में डाल देना है और मूंगफली को हमें एकदम दरदरा सा ग्राइंड कर लेना है। आपको मूंगफली को उतना ही ग्राइंड करना है ताकि मूंगफली छोटे छोटे पीसेस में टूट जाए। और बाकी की ये जो बची हुई मूंगफली है इसे हम साइड में रखेंगे। इसे हम चटनी बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर मैंने लिया है 5 कच्चे केले, जिन्हें मैंने प्रेशर कुकर में डाल के इसमें 2 कप पानी ऐड किया था और इसे मैंने लो मीडियम फ्लेम पे 1 विसल आने तक प्रेशर कुक कर लिया है। और अगर आप इसे दर्जन में जानना चाहते हैं तो मैंने यहाँ पर हाफ दर्जन कच्चे केले का इस्तेमाल किया है। अब इस बॉईल किए हुए कच्चे केले को हमें ग्रेटर से ग्रेट कर लेना है। तो मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करूंगी कि उबले हुए कच्चे केले को आप ग्रेटर से ग्रेट करके ही इस्तेमाल कीजिएगा। हाथों से मैश बिल्कुल भी मत कीजिएगा वरना इसमें लम्स रह जाएगा। और जब आप इसमें आगे चल के इंग्रेडिएंट्स ऐड करके इसे मिक्स करेंगे तो वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर मैंने सारे के सारे उबले हुए कच्चे केले को ग्रेटर की मदद से ग्रेट कर लिया है। अब हम इसमें बारी बारी करके सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी बारीक कटी हुई मूली की पत्तियाँ। तो ये 4 से 5 मूली की पत्तियाँ हैं जिनको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और उसके बाद मैंने इसे बारीक बारीक काट लिया था। 1 कद्दूकस किया हुआ मूली को कद्दूकस करने के बाद हाथों से निचोड़ के मूली का एक्सेस पानी हटा दीजिएगा। उसके बाद आप मूली को इस्तेमाल कीजिएगा क्योंकि टिक्की के मिक्सचर में जरा सा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। कच्चा केला और मूली ये दोनों फल की कैटेगरी में आता है, इसलिए आप इन दोनों को व्रत में आराम से खा सकते हैं। 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, ½ इंच कद्दूकस किया हुआ अदरक, दरदरी कुटी हुई मूंगफली डाल देंगे, 1 नींबू का रस। अगर आपके पास नींबू का रस नहीं है तो आप इसकी जगह पे आधा छोटा चम्मच आमचूर का पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तैयार किया हुआ टिक्की का मसाला डाल देंगे। तो ये पूरा का पूरा मसाला आपको इसमें डाल देना है और सबसे लास्ट में हमें इसमें डाल देना है सेंधा नमक, जिसे हम व्रत में इस्तेमाल करते हैं। तो जितना आप नमक खाना पसंद करते हैं आप उसी हिसाब से नमक का इस्तेमाल कीजिएगा। अब इन सारी चीजों को हमें 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है ताकि सारी चीजें आपस में बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए।
टिक्की का मिक्सचर बनकर अब एकदम तैयार है। तो अब हम अपने हाथों को अच्छे से वॉश कर लेंगे। उसके बाद हम इससे टिक्कियां बनाना शुरू करेंगे। टिक्की को बनाने से पहले हथेलियों को देसी घी से बिल्कुल अच्छे से ग्रीस कर लीजिएगा, ताकि टिक्की का मिक्सचर हथेली पे बिल्कुल भी ना चिपके। अब थोड़ा थोड़ा पोर्शन लेके आपको टिक्की बना लेनी है। तो जैसे हम आलू की टिक्कियां बनाते हैं, ठीक वैसे ही आपको टिक्कियां बनानी है। तो टिक्की को मैं यहाँ पर राउंड शेप का बना रही हूँ। आप चाहें तो टिक्की को ओवल शेप का भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं मैंने एक टिक्की बनाकर तैयार कर ली है। तो अब बिल्कुल इसी तरह से हमें सारी की सारी टिक्कियां बनाकर तैयार कर लेनी है और इसे हमें प्लेट में रखते जाना है। तो यहाँ पर मैंने सारी की सारी टिक्कियां बनाकर तैयार कर ली हैं और आप देख सकते हैं सारे के सारे मिक्सचर से मैंने यहाँ पर टोटल 9 पीस टिक्कियां बनाकर तैयार की हैं। अब हम इन टिक्कियों को तुरंत शैलो फ्राई करेंगे। टिक्कियों को शैलो फ्राई करने के लिए तवे पे मैं डाल रही हूँ 4 बड़ा चम्मच देसी घी। और तवे पे हमें एक साथ सारी की सारी टिक्कियां डाल देनी हैं। मीडियम टू लो फ्लेम पे टिक्कियों को आपको 3 से 4 मिनट तक शैलो फ्राई कर लेना है और इसे आपको बीच बीच में पलटते भी रहना है, ताकि टिक्कियों के दोनों साइड्स पे लाइट गोल्डन स्पॉट्स आ जाए। तो करीब 3 से 4 मिनट के बाद अब आप देख सकते हैं टिक्की की दोनों साइड्स पे लाइट गोल्डन स्पॉट्स आने लगा है। तो शुरुआत में टिक्की का मिक्सचर बनाते वक्त हमने टिक्की के मिक्सचर को बाइंड करने के लिए इसमें बेसन, कॉर्नफ्लोर और अरारोट का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया था, क्योंकि ये सारी चीजें व्रत में नहीं खाई जाती है। तो इसलिए आप देख सकते हैं टिक्की का जो किनारा है वो फटने लगा है और टिक्की को आपको शैलो फ्राई ही करना है। टिक्की को डीप फ्राई बिल्कुल भी मत कीजिएगा, वरना अगर आप टिक्की को डीप फ्राई करेंगे तो तेल में जाते ही टिक्की पूरा का पूरा बिखर जाएगा। तो अब ये टिक्की बिल्कुल तैयार है। अब हमें फ्लेम को ऑफ करना है और इसे हमें जल्दी से एक प्लेट में निकाल लेना है। अब हमें तिल और मूंगफली वाली चटनी बनाकर तैयार कर लेना है। तो मूंगफली को तो हमने पहले से ही भून के रखा हुआ है। तो फ्लेम को ऑन करके कढ़ाई में मैं डाल रही हूँ 2 बड़ा चम्मच सफेद तिल और तिल को लगातार चलाते हुए आपको इसे लो फ्लेम पे 2 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लेना है। तिल अब भुना जा चुका है। आप देख सकते हैं तिल का जो कलर है हल्का हल्का लाइट ब्राउन होने लगा है। तो फ्लेम को अब हमें ऑफ कर देना है और इसे हमें जल्दी से एक कटोरी में निकाल लेना है। अब हमें फटाफट चटनी बनाकर तैयार कर लेना है। तो चटनी के जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हें मैंने काउंटर टॉप पे रख दिया है, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है भुनी हुई मूंगफली जो हमने बचाकर रखा हुआ था। यहाँ पर मैंने लिया है थोड़ा सा गुड़, भुना हुआ सफेद तिल, 3 हरी मिर्ची। मिर्च को मैंने यहाँ पर अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग लिया है, मिर्च को आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा। 1/2 इंच रफली चॉप किया हुआ अदरक, अदरक का छिलका हटा दिया है। उसके बाद मैंने अदरक को इस तरह से पीसेस में कट कर लिया है। 1 छोटा चम्मच भुना हुआ जीरा। इन सब के अलावा चटनी में खटास के लिए मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 1 छोटा चम्मच भर के आमचूर का पाउडर। तो मैं यहाँ पर आमचूर का पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास इमली का पल्प नहीं था। अगर आपके पास इमली का पल्प है तो आप 1 चम्मच इमली का पल्प इस्तेमाल कीजिएगा। अब सबसे लास्ट में मैं यहाँ पर ले रही हूँ सेंधा नमक। तो यहाँ पर चटनी का इंग्रेडिएंट कंप्लीट होता है। अब इन सबको हमें जल्दी से ब्लेंडिंग जार में डाल देना है। इसमें हमें डाल देना है 1/2 कप पानी और चटनी को हमें एकदम बारीक पीस लेना है। चटनी को पीसते वक्त 1/2 कप पानी डालने के बाद भी अगर आपको लगे कि चटनी आसानी से नहीं पीस रहा है तो आप इसमें दोबारा से 1/2 कप पानी डाल के चटनी को पीस सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं चटनी को मैंने एकदम बारीक पीस लिया है। चटनी को आपको बिल्कुल इसी तरह से पीसना है और चटनी की जो कंसिस्टेंसी है उसे भी आपको बिल्कुल इसी तरह से रखना है। चटनी बहुत ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए या फिर चटनी बहुत ज्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए। तो अभी ये चटनी खाने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। इसके ऊपर हम लगाएंगे तड़का, तब जाके ये चटनी खाने के लिए तैयार होगा।
चटनी में तड़का लगाने के लिए कढ़ाई में हमें गरम करना है 1 बड़ा चम्मच देसी घी। इसमें हमें डाल देना है आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 हरी मिर्ची जिसको मैंने बीच से स्लिट कर दिया है। अगर आप व्रत में सूखी लाल मिर्च खाते हैं तो आप लाल मिर्च का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब सबसे लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ 8 से 10 फ्रेश करी पत्ता। तड़के को हमें लो फ्लेम पे 30 सेकंड के लिए फ्राई कर लेना है ताकि तड़का क्रैकल हो जाए। तड़का अब क्रैकल होने लगा है तो फ्लेम को अब हमें ऑफ करना है और जल्दी से हमें इस तड़के को चटनी के ऊपर डाल देना है। मूंगफली और तिल वाली चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब व्रत वाली टिक्की को आप इस चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। इस चटनी को मैंने यहाँ पर थोड़ा ज्यादा अमाउंट में इसलिए बनाया है क्योंकि इस चटनी को एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके मैं इसे कम से कम 1 हफ्ते तक फ्रिज में रखने वाली हूँ। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप इस चटनी को सिर्फ व्रत में ही खा सकते हैं। आप इस चटनी को अपने मनपसंद के स्नैक्स के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर आप इस चटनी को गर्मा गर्म पूरी और पराठे के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो व्रत में जब आपको कभी कभार चटपटा खाने का मन करे तो बनाइए आप इस स्वादिष्ट और चटपटे से कच्चे केले और मूली से बने हुए टिक्कियों को और इसे आप सर्व कीजिए मूंगफली और तिल वाली चटनी के साथ। और इन चटपटी टिक्कियों को खाने के बाद आपको जरा सा भी एहसास नहीं होगा कि ये व्रत का खाना है। अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज आप इस वीडियो के नीचे दिए गए लाइक बटन को जरूर क्लिक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। Till then, thanks for watching. Be happy. Take care. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक दूसरी नई रेसिपी के साथ।